हमने पूछा कि आखिर इस सीडी को बनवाकर बीजेपी क्या दिखाना चाहती थी, आखिर बीजेपी ने किस मुद्दे पर ये सीडी तैयार करवाई है, क्या इस सीडी की स्क्रिप्ट उन्होंने खुद लिखी है? तो सुनिए सीडी के डायलॉग राइटर प्रवेश ने हमें क्या जवाब दिया। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी का शासन है, इसमें किस तरह से समाजवादी के जो आला कमान है वो किस तरह से मुस्लिमों को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो या कोई आतंकवाद की कोई घटना होती है और उसमें जो लोग संलिप्त होते हैं उसको किस तरह से समाजवादी पार्टी शय देने का काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये थीम हमें मिला। बीजेपी के चेहरे से नकाब उतरता जा रहा था, परत दर परत। अब हमें पता करना था कि आखिर तैयार सीडी देखी किसने। हमारे सवाल का जवाब मिला, हम हैरत में पड़ गए। अभी तक बीजेपी का हर बड़ा नेता इस सीडी से पिंड छुड़ा रहा था, कह रहा था कि हमने नहीं देखी सीडी। लेकिन सुनिए इस सीडी के निर्माता निर्देशक वीरेंद्र का कहना क्या है। उस सबने देख चुके हो? किसने? जैसे यहाँ तो अपना तलवार जी लेके गई लखनऊ। हाँ जी, वहाँ पे उन्होंने किसी और त्रिपाठी जी, टंडन जी, कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, जितने भी वहाँ के सबसे बड़े नेता हैं, वो सब में बैठकर समिति द्वारा इसको पास किया। वीरेंद्र की अगर माने तो बीजेपी का हर बड़ा नेता झूठ बोल रहा है, वो भी तब जब IBN 7 ने इस सीडी पर खबर दिखाई। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश स्तरीय आला कमान है उन सभी का एक पैनल है जिसने इस सीडी को देखा है और उसके बाद ही इसे मंजूरी मिली है। तो ये है सीडी की सच्चाई, ये है वो हकीकत जिससे बीजेपी मुंह चुरा रही है। सीडी को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया गया था, लेकिन खबर मीडिया में आने के बाद अब ये सीडी खुद बीजेपी को जहर लग रही है। अभिषेक उपाध्याय, लखनऊ, IBN 7। तो ये तो थी हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उसमें हमने बिल्कुल साफ दिखाई किस तरह से जो बीजेपी के बड़े नेता हैं जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये सीडी अनऑफिशियल है, ये बीजेपी की तरफ से नहीं बनी है। ये हमारी रिपोर्ट इस बात को बिल्कुल झूठा साबित कर देती है कि वाकई में ये जो सीडी है ये बीजेपी की तरफ से ही बनाई गई। हालांकि चुनाव आयोग ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और ये खबर दिखाए जाने के बाद बीजेपी के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया। हम बात करते हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद है हमारे मैनेजिंग एडिटर आशुतोष। अगर हम देखें तो एक तरफ जब चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया, यानी एक बात तो चुनाव आयोग ने ये मान ली है कि ये जो सीडी है ये बीजेपी की तरफ से ही बनाई गई थी। इसमें किसी तरीके कोई संदेह, कोई शंका बची नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट हमने दिखाई वो साफ तौर पर कहती है कि बीजेपी के तमाम बड़े आला नेताओं ने उसको देखा, देखने के बाद अप्रूव किया और अब उसको वही बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो ये मामला है वो अनऑथराइज था, सीडी उनकी नहीं थी और इस मामले में उन्होंने वहां के अपने उत्तर प्रदेश के जो प्रवक्ता है उनको उन्होंने सैक कर दिया है। यानी वो कहना चाहते हैं कि इनके आला नेताओं को कोई लेना देना नहीं, छोटे स्तर पर गलती हो गई इसलिए वो कर रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं, सवाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बीजेपी और RSS का मूल चरित्र ही यही है। सांप्रदायिकता के आधार पर ही इस पार्टी का गठन हुआ है और उसी को लेकर ये आगे बढ़े हैं। आपको याद होगा चैनल 7, जब IBN 7 चैनल 7 के नाम से था, तब इन्होंने एक स्टोरी दिखाई थी जिस स्टोरी में था बीजेपी का इतिहास, और उस बीजेपी के इतिहास को लाल कृष्ण आडवाणी ने उसमें अपना वो प्राकथन लिखा था, प्रीफेस लिखा था, और उस प्रीफेस में के बाद किताब अंदर जाती उसके अंदर बाकायदा उसमें मुसलमान विरोधी बातें लिखी हुई थी। ये बात साफ तौर पर स्पष्ट थी। जब चैनल 7 ने वो खबर दिखाई, उस खबर को दिखाने के बाद बीजेपी और RSS इस बात को लेकर बाध्य हो गए, वो किताब उन्हें वापस लेनी पड़ी। हालांकि बीजेपी के आला नेताओं को तब भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन तब भी तिलमिला के रह गए थे, कुछ कर नहीं पाए थे। और ये मैं इसलिए बात कहना चाहता हूं क्योंकि RSS के जो प्रमुख रह चुके हैं गुरु गोलवलकर, उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट, और बंच ऑफ थॉट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के 3 दुश्मन है। पहले नंबर पर उन्होंने मुसलमान को रखा है, दूसरे नंबर पर उन्होंने क्रिश्चियन को रखा है और तीसरे नंबर पर कम्युनिस्ट को रखा हुआ है। तो अगर आज ये सीडी और इस सीडी में अगर मुस्लिम विरोधी बातें कही गई हैं तो इससे साफ है कि यही उनका असली चेहरा था जिसको अभी तक छिपाते रहे हैं। लेकिन चूंकि भारत का जो लोकतंत्र और भारत की जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ऐसी बातें आप खुलकर नहीं कह सकते हैं। ऐसा कहने पर आपके खिलाफ क्रिमिनल केस हो सकता है, ऐसा कहने पर आपकी पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है। इसलिए लगातार इस बात से वो लोग बचते रहे हैं और इसी वजह से अब बीजेपी तिलमिलाई, उसकी समझ में नहीं आ रहा है इससे बाहर कैसे निकले। निश्चित रूप से बीजेपी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस आखिर मुश्किल दौर से कैसे बाहर निकले, क्योंकि IBN 7 ने वो चेहरा बेनकाब कर दिया है। आइए हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि कल क्या कहा था केशरीनाथ त्रिपाठी ने हमसे खास बात। मेरे जानकारी में चुनाव आयोग को भेजी गई थी अप्रूवल के लिए, और ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में बिना चुनाव आयोग के अप्रूवल के सीडी जारी हो गई प्रेस को। अभी यह सीडी किसी भी जिले में किसी भी क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए नहीं भेजी गई है, और जैसे ही पता चला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि इसमें कुछ आपत्तिजनक बातें हैं,
तो मैंने कहा कि इस सीडी को कहीं भी प्रदर्शन के लिए न भेजा जाए और अभी वो कहीं प्रदर्शन के लिए नहीं गई है। अगर देखें तो केशवनाथ त्रिपाठी ने कल खुद ये बात मानी थी कि जो सीडी है इसे प्रदर्शन के लिए फिलहाल रोक दिया गया है। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि बीजेपी की जो सीडी है ये बीजेपी की तरफ से ही बनी थी। मगर